नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दिनेश सिंह आज आपको आईसीएसई बोर्ड हिंदी पाठ्यक्रम के साहित्य सागर में संकलित प्रथम कहानी बात अठन्नी की, जो सुदर्शन जी द्वारा रचित है, प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, यह कहानी समाज की न्याय व्यवस्था पर करारा प्रहार है। इस कहानी को अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन, वेतन अर्थात तनख्वाह, अंग्रेजी में जिसे सैलरी कहते हैं, था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह अर्थात शंका नहीं किया। यहाँ से जाऊं तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर न मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमज़ान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमज़ान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था। रसीला रमज़ान को मिठाई देता। एक दिन रमज़ान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमज़ान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगंध, कसम। रसीला ने रमज़ान का हट यानी जिद देखा तो आंखें भर आई। बोला, घर से खत अर्थात चिट्ठी आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। पेशगी पहले दिया जाने वाला धन या एडवांस। कहते हैं 1 पैसा भी न दूंगा। रमज़ान ने ठंडी सांस भरी, गहरी सांस ली। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी न निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ न दिया। रमज़ान को देखो, गरीब है, परंतु आदमी नहीं देवता है। ईश्वर उसका भला करे। याद रखिएगा, ईश्वर वही होता है, देवता वही होता है जो समय पर आपकी मदद करता है। शायद इसीलिए रसीला ने रमज़ान को आदमी नहीं देवता कहा। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमज़ान का ऋण अर्थात कर्ज चुका दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए। रमज़ान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उनके आगे आंख न उठा पाता। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं, बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर, मान जाइए। आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त किया है, फ्री में किया है, बिना कुछ लिए किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत यानी ब्राइब, उत्कोच ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, मेहनत करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमज़ान को सारी बात सुना दी। रमज़ान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है।
शिकार का मतलब यहाँ पे व्यक्ति या क्लाइंट, 1000 से कम तय न होगा भैया। गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं, अर्थात इस तरह की गलत कमाई के कारण ही लोग अमीर बन जाते हैं, बड़े बड़े महलों और कोठियों में रहते हैं। और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म न बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता अर्थात चुराता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आया। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया, अर्थात ऋण उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, यह मिठाई 5 रुपए की है हुजूर, 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया, अर्थात घबरा गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहां से लाया है। हुजूर झूठ कहूं तो। रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी न की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। हलवाई अर्थात मिठाई बेचने वाला, जिसके यहाँ से रसीला ने मिठाई खरीदी थी। अब कोई रास्ता न बचा था। वह बोला, माई बाप गलती हो गई, इस बार माफ कर दें। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी, अर्थात क्रोधाग्नि। क्रोध की अग्नि प्रज्वलित हो गई, बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अर्थात कुछ लोग इतने जिद्दी होते हैं, जब तक वो पीटे नहीं जाते तब तक सच्चाई नहीं बताते। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ, अर्थात अदालत में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, षड्यंत्र है मेरे खिलाफ। मैं नौकरी नहीं करना चाहता था, इसीलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध, एक और गलती करने का साहस वह न जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती न होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। ये अपने आप में बहुत बड़ा व्यंग है, टॉन्ट है। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। यह महत्वपूर्ण लाइन है। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांध कर दिए थे। शेख साहब को यह भी नहीं याद आया। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया, अर्थात अत्यंत क्रोधित हुआ। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी है, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं है, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। सुदर्शन जी ने इस कहानी के माध्यम से हमारे समाज में जो इस तरह की अराजकता फैली हुई है, जो इस तरह का अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार और व्यवस्था में जो ये कमजोरी और कमी है, उसके ऊपर करारा व्यंग किया है। आपको पता है कि इस कहानी के माध्यम से, जो कहानी का उद्देश्य है, कहानी के माध्यम से लेखक ने न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है। साथ ही समाज के उच्च तथा प्रतिष्ठित पदों पर बैठे
लोगों पर भी करारा प्रहार किया है, जो रिश्वत लेकर भी सम्मानित जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि एक कमजोर, गरीब, ईमानदार, निर्धन व्यक्ति केवल एक अठन्नी की हेरा फेरी, चोरी मजबूरी में जो करता है, उसके जुर्म में उसे 6 महीने का कारावास दे दिया जाता है। इंजीनियर बाबू जगत सिंह कितने निर्दय हैं, उनकी हृदयहीनता का पर्दाफाश किया गया है। एक गरीब चौकीदार की दयालुता देखिए। मित्रता क्या होती है, यह भी इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि चौकीदार रसीला की मदद करता है। रसीला की नज़रों में वह देवतुल्य हो जाता है। अब अगर आप देखेंगे तो इसमें 4 पात्र हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सबसे पहले हैं बाबू जगत सिंह। बाबू जगत सिंह इंजीनियर हैं, समाज में उनका सम्मान है। वे ईमानदार नहीं हैं, वे लोगों से रिश्वत लेकर उनका काम करवाते हैं। वे लालची हैं, स्वभाव के उग्र हैं, उनमें निर्दयता है, दयालुता नहीं है। अपने नौकर रसीला द्वारा बार बार वेतन बढ़ाए जाने की प्रार्थना पर ध्यान नहीं देते। केवल 8 आने की चोरी करने पर अपने नौकर को बुरी तरह से पीटते हैं, पुलिस को दे देते हैं। उसे पुलिस को 5 रुपए रिश्वत दे करके उसके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करने को कहते हैं। इस तरह से एक बड़े ही निर्दय व्यक्ति का चरित्र बाबू जगत सिंह का है। दूसरा चरित्र आपके सामने रसीला का है। रसीला बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर है। वह अत्यंत मेहनती, ईमानदार और बेहद शरीफ इंसान है। उसने रमज़ान से कुछ रुपए उधार लिए थे, जो उसने चुका दिए। केवल 1 अठन्नी बाकी रह गई थी। एक दिन उसने 8 आने की हेरा फेरी की। डांटने डपटने पर उसने अपना अपराध, अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने माफ़ी की विनती भी की। वह चाहता तो अदालत में झूठ बोल करके अपने आप को बचा भी सकता था, लेकिन ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। मजिस्ट्रेट से प्रार्थना की कि मेरी ज़िंदगी का यह पहला अपराध है, मुझे मौका दिया जाए, मुझे माफ़ी दी जाए, लेकिन ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। ये हमारे सामाजिक न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी कमज़ोर कड़ी है। तीसरा चरित्र है रमज़ान। रमज़ान जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ चौकीदार है। वह रसीला का मित्र है, स्वभाव का दयालु है, मुसीबत में घिरे अपने मित्र की आर्थिक सहायता करता है। रसीला को जब 6 महीने का कारावास हो जाता है, यह सुनकर कि उसकी आंखों में खून उतर आता है। उसके हृदय में आक्रोश भर जाता है। उसका हृदय रिश्वतखोर सरकारी कर्मचारी जो कोठियों में मौज करते हैं, उसके प्रति घृणा की भावना पैदा हो जाती है। और इस तरह से उसके स्वभाव में सहानुभूति है। वह एक सज्जन, सच्चा मित्र है, जो इस कहानी का एक मुख्य पात्र भी है। अंत में चौथा चरित्र आपके सामने शेख सलीमुद्दीन का आता है। शेख सलीमुद्दीन जिला मजिस्ट्रेट थे। अव्वल दर्जे के रिश्वतखोर थे। रिश्वत लेने के मामले में वे बाबू जगत सिंह से भी ऊंचे थे, गुरु उनके थे। जब कोई भी व्यक्ति उनके पास आता था तो उससे अच्छी खासी रिश्वत वसूलने में माहिर थे। न्याय करने के मामले में भी वे अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करते थे। रसीला को केवल अठन्नी की चोरी के जुर्म में 6 महीने की सज़ा सुना देते हैं और कहने के लिए अपने आप को न्यायप्रिय कहते हैं, जबकि रसीला ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। उसका पहला जुर्म था, उसने रहम की भीख मांगी, लेकिन फिर भी अपने आप को श्रेष्ठ और न्यायप्रिय साबित करने के लिए एक अठन्नी के चोर को शेख सलीमुद्दीन 6 महीने की सज़ा सुना देते हैं। इस तरह से दोस्तों, आपने देखा कि इस कहानी के माध्यम से सुदर्शन जी ने समाज के एक ऐसे चरित्र, एक ऐसे स्वरूप, एक ऐसे रूप को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो देख करके हमारे मन में इस व्यवस्था के प्रति नफ़रत की भावना जागृत हो सकती है। लेकिन हर अंधेरी
हर अंधेरी रात के बाद सुबह निश्चित होती है, इसीलिए हमें आशावान रहना चाहिए कि हमारा ये दौर भी समाप्त होगा, हमारे देश में भी न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास बरकरार रहेगा और न्याय व्यवस्था में निश्चित तौर से सुधार होगा। धन्यवाद।